ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं सभी प्रेस के भाइयों का, बहनों का थैंक्स करता हूँ। आप पंजाब में एक बहुत मेजर क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण आज एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी हेडक्वार्टर से कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ कि पंजाब में बहुत सारी जो फसलें होती हैं, उनमें जो मेन हमारा कैश क्रॉप है वो पैडी है, चावल जिसको हम कहते हैं। चावल, फिर वीट है, शुगर केन है, कॉटन है, और कई कई जगह पर मक्का भी है, दालें भी हैं, कुछ और पोटैटोज भी हैं। ये छोटी फसलें, मगर मेजर फसल जो पंजाब की है वो आज राइस और वीट है। कैश क्रॉप हमारा पैडी है। पंजाब में तकरीबन उत्पादन पैडी का होता है 180 से लेकर 185 लाख मेट्रिक टन्स, और इसमें से 99% जो चावल है, बिकॉज पंजाब इज नॉट राइस ईटिंग, तो तकरीबन 99% 99% ये सारा चावल हम कस्टम मिल कर सेंट्रल पूल के लिए और पीडीएस सिस्टम जो है हिंदुस्तान में जो गरीब लोगों के लिए सूबों में जाता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा मकदार में अगर हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट पिछले तकरीबन 60 साल से अपना हिस्सा डाल रही है तो पंजाब इज एट नंबर 1। और एक बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात का पता होता है, और बहुत अच्छी तरह वो वस्ता हैं जो पंजाब की या जिस एरिया में भी ये फसल होती है। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये चावल पैडी फसल आती है मंडी में, पंजाब की एजेंसीज एफसीआई के लिए ये माल सारा खरीदती। अल्टीमेटली ये एफसीआई जो है ये एक एमएसपी पर, जनरली पंजाब में एमएसपी पिछले 60 साल से चल रही है वीट और पैडी पर, ये खरीदते। और उसके बाद एफसीआई, ये राइस शेलर्स जो हैं, हमारी एक जो सबसे बड़ी पंजाब में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड, उसको राइस शेलर्स हम कहते हैं। तकरीबन 5500 राइस शेलर्स हैं पंजाब में, और ये बिल्कुल इसका ताल्लुक है किसानी के साथ और राइस और पैडी के साथ। पिछले साल भी ये प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर आई कि जो पंजाब का राइस है जो एफसीआई ने खरीदा है वो हमारे गोडाउन्स में लगा हुआ है। आज मैं बताना चाहता हूं, हर साल 1 अक्टूबर जो होता है वहां से खरीद शुरू होती है मंडियों की। आज 14 दिन हो गए। 14 दिनों में तकरीबन बस 5 लाख मेट्रिक टन अभी तक चावल आया है। मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के भगवंत मान जी, जो 6 महीने पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, उनको फूड मिनिस्टर से मिलना चाहिए था 6 महीने पहले। कारण कि सारे गोडाउन्स पंजाब के नाक नाक पर भरे हुए हैं। हमारे पास 5% भी स्टोरेज के लिए अब कैपेसिटी नहीं है, जगह खाली नहीं। क्योंकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते या फूड मिनिस्टर से मिलते या रेलवे मिनिस्टर से मिलते, तो ये हर महीने लगातार कम से कम 10 से 15 लाख मेट्रिक टन पंजाब के गोडाउन से अगर मूवमेंट होती तो आज वहां जगह होती। अब सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि फसल आ गई है। चीफ मिनिस्टर अपने सुरूर में थे, उनका पता नहीं ध्यान किस तरफ था। आज रवनीत सिंह बिट्टू जी को लेकर, जो नए कन्वर्ट हैं, उनको लेकर आज प्रहलाद जोशी जी के साथ पास गए हैं। और ये जो अब मूवमेंट हो रही है, मैं बताना चाहता हूं, अब डेली मूवमेंट 1 लाख मेट्रिक टन से अब आते 2, 3, 4 दिन में
ये बढ़कर 6 से 10 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। सीजन होता है तकरीबन 20 से 25 दिन का। और आप जो बात सबसे बड़ा क्राइसिस है कि इतना बड़ा गलट आ जाएगा कि वहां कोई भी स्टोरेज के लिए जगह नहीं बचेगी। और चावल ऐसी फसल है जिसको इंटरनल स्टोरेज चाहिए, गोडाउन चाहिए, बाहर नहीं लग सकता। वीट की फसल बाहर भी लग सकती है, 5-6 महीने चल सकती। चावल ऐसा है वो इमीडिएटली डिस्कलर होता है, ब्रोकन हो जाता है और उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अब आप हैरान होंगे कि कल सारे पंजाब में किसान, ये जो हमारी वहां संयुक्त मोर्चा है, किसानों की एक जथेबंदी है, सारे इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और पहली दफा राइस शेलर्स भी उसी प्लेटफॉर्म पर थे। उसी प्लेटफॉर्म पर जो हमारे कमीशन एजेंट हैं पंजाब, हम उसको आड़तिया कहते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए और सभी ने कल 3 घंटे के लिए एक सिंबॉलिक सारे पंजाब के रेलवेज और जितने बड़े हमारे हाईवेज हैं सारे के सारे जाम कर दिए। 3 घंटे पंजाब में कल कंप्लीट ट्रेन्स और बसेस और गाड़ियां कंप्लीटली जाम। आज भगवंत मान जी गहरी नींद से उठे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जी जो पहले भी इनके गो बिटवीन थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और अब फूड मिनिस्ट्री के साथ, वो इनके साथ आए। और हमें ऐसा नजर आ रहा है कि एक सोची समझी साजिश, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। एक प्रॉब्लम यह है कि एक हाइब्रिड सीड जिसका नाम है PR 126, ये बहुत एग्रेसिवली भगवंत मान जी ने पंजाब में सेल किया। इनके बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप डाउनलोड करो तो ये वहां कह रहे हैं आप PR 126, 127, 128, 129, 130 लगाएं, एक एक दाना जो है पैडी का मैं खरीदूंगा। अब उसमें हुआ क्या जी? साइंटिफिक स्टडी नहीं करवाई। एग्रेसिवली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने ब्रांड एम्बेसडर बनकर एक हाइब्रिड सीड को लोगों ने उनकी फेस वैल्यू में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कह रहा है, उन्होंने आधी प्लांटेशन से ज्यादा जो हमारे राइस लगा है वो PR 126 लग गया। अब जब मार्केट में आया उसकी दलील क्या दी? भगवंत मान जी आज भी जब मिले हैं, मैं इनको सुन रहा था, उसकी दलील ये दे रहे हैं कि जो पहले हम फसलें और वैरायटीज बीजते हैं चावल की, वो तकरीबन 110 से 120 दिन में होती और ये चावल 92 दिन 95 दिन में होता है। तो तकरीबन हम महीना सवा महीना पानी बचा लेते हैं। जो पानी की कमी आ रही, पानी और बिजली दोनों चीजों की ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा बचत, 400-500 करोड़ रुपए हमें बचत होती। चलो बहुत अच्छी बात है, मगर जो साइंटिफिक स्टडी नहीं की, जिसकी बहुत भारी कीमत अब पंजाब को कैटास्ट्रोफिक इसका जो असर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो चावल गवर्नमेंट देती है, FCI देती है शेलर वालों को मिलिंग के लिए, वो 1 क्विंटल 100 किलो चावल पर 67 kg राइस वापस लेते हैं शेलर वाले से। ये टेक्निकल बात है, आप काइंडली अंडरस्टैंड कीजिए। 100 किलो चावल पर जो वापसी मिल्ड राइस होता है वो लेते हैं 67 kg। और ये जो नई वैरायटी एग्रेसिवली चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सेल की, इसकी आ रही है जो टोटल रिकवरी है वो है 60 से 62%। 5 kg का मिनिमम पर क्विंटल नुकसान हो रहा है, जिसकी आज जो MSP है उसके रेट से 300 रुपया फी क्विंटल। शेलर वाले ये कह रहे हैं कि अगर ये कॉम्पनसेशन नहीं होती, पंजाब के 5500 मिलर्स को 6000 करोड़ का नुकसान होता है, जिसके साथ सारी पंजाब की जो राइस शेलर इंडस्ट्री ये बंद हो जाएगी। दे आर आस्किंग कि इसकी कॉम्पनसेशन दी। ये अगर गलती की है, ये टेक्निकल गलती करवाई है, भगवंत मान ने करवाई। हमने किसानों ने, मेहनती किसानों ने चीफ मिनिस्टर को
समझ करके ये ब्रांड एम्बेसडर अगर ये कोई चीज कह रहा है तो हमें माननी चाहिए, उनके कहने पर कर दिया। अब मिलर्स वो चावल नहीं उठा रहे, गलत आ रहा है। एक तो गलत आ रहा है, उठा नहीं रहे, दूसरा ये आ रहा है कि स्टोरेज की ये जगह कोई नहीं। आज भगवंत मान जी, अभी 5 मिनट में पहले सुन रहा था, कह रहे हैं प्रहलाद जोशी जी ने यकीन दिलाया कि हम मार्च 31 तक पुराने गोडाउन्स जो हैं वो खाली करवा देंगे। और पुराने गोडाउन्स में अभी तक मिल्ड राइस है 1,20,000 मेट्रिक टन, और ये महीने रह गए, क्योंकि ये जो शेलिंग हमारी होनी है, अब ये चावल की जब मिलिंग शुरू होनी है वो होनी है 15 नवंबर से। 4 महीने में हिंदुस्तान की सारी रेलवे भी लग जाए, सारे जितने इनके पास कैरेज का सिस्टम है वो अकेला पंजाब में लगा दो, तभी भी 4 महीने में गोडाउन खाली नहीं हो सकते। ये तो सारा साल लगातार ये प्रोसेस चावल खरीदकर मिल्ड राइस को इमीडिएटली जहां जहां पीडीएस चाहिए, जौन सी स्टेट्स को जरूरत है, उसी टाइम निकालना चाहिए था। आप मुझे बताएं, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें एआईसीसी में और इधर पहले ही 500 लोग बैठे हों, तो प्रेस के भाई कहां बैठेंगे जी? ये बात। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रंट पर किसान भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि चावल नहीं खरीदा जा रहा। शेलर्स वाले इकट्ठे हो गए कि 6,000 करोड़ का जो ये कोलोसल लॉस है, ये कौन बेयर करेगा? या तो भगवंत मान के मैं दूंगा पैसे, ये जो 5 केजी की कमी है, जो 300 रुपया पर क्विंटल का नुकसान हो रहा है, वो बेयर कौन करेगा? या सेंटर बेयर करेगा तो या भगवंत मान करेगा। ही इज नॉट विलिंग टू डू दैट। और इसके साथ जो आड़ती कमीशन एजेंट्स का है, पहले हमारी जितनी देर गवर्नमेंट रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट में थे, हम देते थे उनको एमएसपी जो भी भाव है फसल का, उस पर 2.5% कमीशन देते थे। इन्होंने अब वो कर दिया 47 रुपए, वो कमीशन कम हो गई। कमीशन एजेंट भी बैठ गए इस पर धरने पर। तो मेरा सबसे बड़ी जो आज हम ये बात सामने रखना चाहते हैं, और मेरा ये बिल्कुल दृढ़ मानना है, क्योंकि मैं जब फार्मर्स की 3 काले कानून के खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी, तो उनमें से सबसे आगे आपका दास भी रोल अदा कर रहा था, मैं राज्यसभा का मेंबर था, और मैंने कीनली ऑब्जर्व किया है ये जो प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है, इनको बहुत भारी नाराजगी है पंजाब की किसानी के साथ। ये सोची समझी साजिश, ये एक बहुत बड़ा चार्ज है जो मैं लगा रहा हूं। एक सोची समझी साजिश के अधीन पंजाब की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का प्रोग्राम। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रहलाद जोशी जी को और रेलवे मिनिस्ट्री को, क्या जोशी साहब और रेलवे मिनिस्टर साहब, पिछले 60 साल से लगातार मूवमेंट होती है पंजाब में, आपको पता है मूवमेंट करनी है, क्या भगवंत मान आपको आकर बताएगा तो आप मूवमेंट करेंगे? क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है मूवमेंट कराना? और ये चीज सड़कों पर तब किसान निकलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनेगी। एंड पंजाब हैज, आई वांट टू प्री वॉर्न दिस गवर्नमेंट एट द सेंटर, पंजाब इज ए हिस्ट्री। जब भी अग्रेरियन क्राइसिस हुआ है, किसानी का क्राइसिस हुआ है, पंजाब के हालात हमेशा बिगड़े। अगर 1980s में भी देखो तो वो भी अग्रेरियन क्राइसिस था। उससे पहले 40 साल, उससे पुराना भी चले जाओ, तो किसानी में जब मूवमेंट हुई है पंजाब में, अग्रेरियन क्राइसिस आया है, तो ये कई पॉलिटिकल जो वहां पंजाब के हालात लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़े हैं, उसका बेसिक कारण ये रहा। तो ये मेरा मानना है, मेरा पहले से ही ये कहना था कि ये भगवंत मान जो है, इसने राफ्ता बीजेपी से लंबे टाइम से ऑन रखा हुआ है। मेरा तो आज भी कहना है और कल भी कहना था कि जब भी ऐसा क्राइसिस पंजाब में आएगा, ये एकनाथ शिंदे का रोल करेगा। आज आप देखिए, आज जब फसल 1 अक्टूबर से शुरू हुई है मंडी की, आज 14 तारीख को आप फूड मिनिस्टर को मिलने आ रहे हो और खुद तस्लीम कर रहा है कि 1-2 दिन में अब 10 लाख मेट्रिक टन डेली आएंगे, और 20 दिन में सारे का सारा चावल 1,85,000 लाख मेट्रिक टन जो हैं वो चावल आ जाएगा।
कोई आपके पास जगह नहीं है, कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है, जो जितने राइस सेलर्स वाले हैं उनकी कोई बात मानी नहीं गई. दे आर नॉट विलिंग टू मिल दिस राइस. आड़ती जो है उनका कमीशन का अभी तक नहीं हुआ, वो मंडियों में खरीद नहीं कर रहे. देखो, आड़ती आएंगे, कमीशन एजेंट आएंगे तो खरीद होगी जी, खुद तो खरीद कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट जी. तो इसके लिए आज बेसिकली मैं इधर आया हूं और हमारी मांग है कि इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट दखलंदाजी दे. बिकॉज ये जो चीफ मिनिस्टर है, इससे कोई आस उम्मीद रखनी बिल्कुल गलत है. गैर तजर्बेकार, देखिए जैसे मैंने आगे कहा था, मोस्ट इनकॉम्पिटेंट है. नाम इसका मान है मगर है बेईमान. गैर तजर्बेकार है बिल्कुल. स्टैंड अप कॉमेडियन है. इतनी बड़ी कीमत पंजाब को अदा करनी पड़ रही है इस आदमी के लिए. और ये दोनों तरफ चलता है. एक हाथ इसका केजरीवाल साहब के हाथ में, दूसरा हाथ इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में. जैसे अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स. ये इसका काम है और बहुत बड़ी कीमत पंजाब को अदा करनी पड़ रही. और सीधे तौर मैं इसके लिए केजरीवाल को, भगवंत मान को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को, ये जो क्राइसिस आ रहा है विच इज गोइंग टू टर्न इनटू अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इट इज अ बॉर्डर स्टेट, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट मैं समझता हूं ये सारा कुछ इसलिए किया गया, जब गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, डिप्रेस्ड प्राइसेस पर प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा. और प्राइवेट व्यापारी का मतलब यह हुआ कि अडानी आएगा. यह आप अच्छी तरह समझ लीजिए. अडानी के पास बहुत बड़े साइलोज पंजाब में, मोगा में है, रायकोट में है, अमृतसर के नजदीक कथुनंगल में है, बहुत सारी जगह पर. सो मेरा डायरेक्ट चार्ज है, ये एक सोची समझी राजनीति और एक साजिश के अधीन पंजाब की इकोनॉमी को तबाह करने का बीजेपी का और भगवंत मान का एक प्लान है. और पहले भी पंजाब सारा जानता है कि रवनीत बिट्टू और ये भगवंत, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. आज दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे. आप देखिए, 1 तारीख की खरीद शुरू हुई है, 14 दिन बीत गए, चीफ मिनिस्टर आज आ रहे थे और कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जो चीफ मिनिस्टर ने कहा हो. प्रहलाद जोशी ने हमें यकीन दिलवाया, आई विल डू इट. रेलवेज, उन्होंने कहा हम मूवमेंट शुरू करेंगे. भाई कब मूवमेंट शुरू करो, वहां तो स्टोरेज की कोई जगह ही नहीं है. आड़तियों का मसला है, अभी तक कोई उसका हल नहीं ढूंढा जी. शैलेज वालों का ये 6,000 करोड़ का नुकसान जो है, उसकी भरपाई कौन करेगा, सबसे बड़ा मसला है. ये तब मिलिंग करेंगे शुरू अगर वो 5 kg पर क्विंटल, जो 300 रुपया का भाव है, वो 6,000 करोड़ रुपया बनता है, उसकी भरपाई कौन करेगा. क्या सेंटर अपने पर लेगा कि स्टेट गवर्नमेंट हिस्सा डालेगी उसमें. और ये जो बीज हाइब्रिड सीड बेचा है, आप अभी ही फेसबुक से भगवंत के ढूंढ लीजिए या आपके फेस से ढूंढिए, एग्रेसिवली कह रहा है कि एक एक दाना मैं खरीदूंगा. सो ही हैज मिसलेड द पुअर फार्मर्स ऑफ पंजाब, ही हैज मिसलेड द पीपल ऑफ पंजाब, एंड द होल ऑफ द आप पार्टी and the chief minister would be personally held responsible for what is happening. अगर कल को कानून बिगड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, फाइनेंशियली पंजाब इज ऑलरेडी, आप देखिए 2.5 साल पंजाब को तबाह करने के बाद, केजरीवाल साहब ने पहले कहा था, जब किसी ने पूछा कि पंजाब की इकोनॉमी इज नॉट इन वेरी गुड शेप, 2,60,000 रुपए का 75 साल का कर्जा, केजरीवाल साहब आप कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करोगे. तो केजरीवाल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, मैं आपको नेशनल प्रेस को बताना चाहता हूं. उन्होंने कहा भैया 20,000 करोड़ सालाना, मैं जो इलीगल माइनिंग पंजाब में चलती है 3 दरियाओं में, वो 200 करोड़ 300 करोड़ आ रहा, मैं 20,000 करोड़ रेवेन्यू करूंगा. और सेकंड उसने कहा कि पंजाब का टोटल बजट है, आज से 2.5 साल पहले था 1,70,000 करोड़. तो केजरीवाल साहब का कहना था, पता नहीं वो कहां से फिगर उनके दिमाग में आई, कि 40% यहां रिश्वत चलती. और ये जो लीकेजेस हैं, उन्होंने कहा 40 छोड़ लो, अगर मैं 20 भी
कंट्रोल करूं, क्योंकि मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहा हूं, तो ये 34 करोड़ रुपया साल की बनती, 20 माइनिंग से 34 बजट सी उनकी सारे ये जो रिश्वतखोरियां बंद करके 54,000 करोड़ रुपया सालाना मैं दूंगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसके अलावा आपको। और यह भी विश्वास दिया, आप उनके सारे पुराना मैसेज देख लीजिए, 1 रुपए का, अब मेरी गवर्नमेंट आएगी, 1 रुपए का हम कर्जा नहीं उठाएंगे। मेरी कोशिश होगी अगर पूरा कर्जा ना माफ कर पाए, ये मैं केजरीवाल साहब की बात बता रहा हूं, कम से कम आधा कर्जा मैं कम कर दूंगा, और 2.5 साल में 1,30,000 करोड़ का और कर्जा कर दी। ही इज द सेम केजरीवाल। फॉल्स प्रोमिसेस, झूठी बातें। और आज हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब, आप आराम से 2.5 साल तो पंजाब को आपने लुटने दिया, बर्बाद होने दिया, खत्म होने दिया इकोनॉमिकली। किसी आदमी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी की प्रॉपर्टी महफूज नहीं। गवर्नमेंट इज रन बाय द गैंगस्टर्स टुडे, इट इज नॉट रन बाय आइदर भगवंत और द डीजीपी और एनीबडी, इट इज रन बाय द गैंगस्टर्स लाइक लॉरेंस बिश्नोई एंड अदर्स। ये लोग रन कर रहे। और कल 2 एडवाइजर ले आए स्पेशली, कोई बॉस्टन का है, कोई वर्ल्ड बैंक का है। हम ये पूछ रहे हैं अगर आपके पास ये अनमोल हीरे थे तो डब्बे में बंद कर कर क्यों रखे हुए थे? 2.5 साल पहले क्यों नहीं इनको लेकर आए? चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, अब डीजीपी को बदलने की तैयारी है, विजिलेंस चीफ को बदलने की तैयारी है। एक स्पेशल इनका एक इधर से गया हुआ था आईएएस अफसर, रेरा में लगाया, पंजाब को अच्छी तरह रगड़ा लगाया, लूटा उसने, अब उसको स्पेशल सेक्रेटरी बना रहे हैं। तो बेसिकली इट इज दिल्ली विच इज कंट्रोलिंग पंजाब। इसका हाल तो मुझे वो भगवंत का नजर आता है जैसे लास्ट मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, कि इतना था बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। इसके सारे एडवाइजर हटा दिए, इसके सारे पीए हटा दिए, इसके जितने मीडिया के लोग थे हटा दिए, अकेला बंद कर कर रंगून के किले में रखा हुआ है। एंड पंजाब इज सफरिंग। सो आई केम ऑल द वे फ्रॉम पंजाब to Delhi so that this message is loud and clear to the government of India। अगर पंजाब में हालात बिगड़ेंगे, अगर किसानी तबाह होगी, तो सीधे तौर we will hold the Modi government and the AAP government responsible for what is happening in Punjab। Thank you। If you have any questions, I'm willing to take those। ठीक है जी, thank you। सर इसी पर ही हो, लॉ एंड ऑर्डर पर ही है सर। हाँ प्लीज सर, ये इसी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल। हाँ जी, बाजवा साहब, सर चूंकि सवाल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी ने उठाए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आई हैव जस्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग प्लीज। मैं आया हूं ओनली ऑन दी पेडी क्राइसिस फेसिंग पंजाब। मैं समझ रहा हूं सर, पंजाब से कोई तल्लुक रखता है, आई एम विलिंग। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के